इतने आसक्त चित्त हैं प्रभु अपनी लीला सुनने में कि एक माली की लड़की जयदेव जी रचित गीत गोविंद का गान कर रही थी, तो भगवान उसके पीछे पीछे सुनने के लिए घूम रहे थे, तो उनके सब वस्त्र फट गए। तो जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो गीत गोविंद का गान कर रही थी। जिस गीत गोविंद में महारस की जब बात आई तो लिखने की सामर्थ्य जयदेव जी की नहीं हुई। देहि में सिरम पाद पल्लो मुदारम ऐसे है। लालजू कहते हैं अपने चरणारविंद, उदार चरणारविंद हमारे सिर पर रख दो। प्रियाजू से कहते हैं ये लिखने की हिम्मत नहीं हुई। स्वयं ठाकुर जी आकर जयदेव जी के रूप में इस पंक्ति को लिखा। जिस पंक्ति के लिखने की जयदेव जी को हिम्मत नहीं रही, उसी महासमुद्र को हमारे आचार्य महापुरुषों ने खूब दुलार किया, खूब दुलार किया। ये कोई साधारण रस नहीं है, महामाधुर्य रस है। जहां बिरम बिरम नाथ बदत वर विहारी, लाडली किशोर राज हंस हंसनी समाज, सीचत हरिवंश नयन सुरस सारदी, खंडन अधर करत परिरम्भन है चत जगन दुकूल, उर्नक पात तिरिछी चितवन दंपति रस समतूल। ये रस, ये महारस। श्री शोभित हरिवंश नाथ सात सूरत आलसवंत, उरज कनक कलश राधिका, सुनामिनी बल्लवी सुकनक बल्लरी, तमाल श्याम संग लागी रही अंग अंग मनो हिलामिनी, बदन ज्योत मनो मयंक, अलक तिलक छवि कलंक, छपत श्याम अंक मनो जलद दामिनी, विगत वास हेम खम मनो भुवंग बेनी, दंड पिय के कंठ प्रेम पुंज कुंज कामिनी। जैसी शोभित हरिवंश नाथ सात सूरत आलसवंत, उरज कनक कलश राधिका। ये रस कहीं नहीं। बड़े बड़े रसिक महापुरुष जो वृंदावन रजोप सेवी, वही इस रस का रसास्वादन, नहीं तो बाहर जो इस रस के थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ इस रस, तो हृदय धड़कने लगता है कि इस रस को नहीं। बहुत ये गरिष्ठ रस, सिंहिनी का दूध कहा गया है इसे। या तो ललितादि सोने के पात्र, और या फिर बच्चा बनकर हरिवंश चरण की शरणागति से इस रस का रसास्वादन। तो ऐसे हमारे प्रियालाल बड़े रसिक हैं, दोनों रसिक हैं, दोनों रस हैं, दोनों रसिक है। रस ही की मूर्ति दो, लेकिन रस और रसिक एक ही जगह। लाडली जी को हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, इंदु गोविंद बदन के कारण चितवन को भय नयन चकोर, जैसे इत हरिवंश रसिक रस जुवती, तू ले मिल सखी प्राण को सखी। अब लज्जा छोड़ो, प्राण भेंट करके मिलो। रसिक रस जुवती, रसिक भी है हमारी प्यारी जू, और रस जुवती भी है, रस भी है और रसिक भी है। और रसघन मोहन मूर्ति में लालजू तो है ही। वाधार अरुण तेरे कैसे कह दुराव, इस पद के आखिरी में कहते जैसे ही हरिवंश रसिक नव रंग पिया, भ्रकुटी भाव हो तेरे खंजन लड़ाऊं, अधर अरुण तेरे कैसे कह। महारस है, ये महारस है। जैसे नया कोई साधक है तो श्रीमद चतुरासी जी का जब पाठ करेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमको सालों समझ में नहीं आया, पर गुरु जी ने आज्ञा की थी कि नित्य पाठ करना है, तो उनके आज्ञा के बल से वृंदावन में जितने रोज परिक्रमा लगाते हैं वो सब जानते होंगे। 10वें वर्ष रोज शुरू कर देते थे। जहाँ हितधाम से प्रणाम किया तो चतुरासी जी शुरू हो गई, जो ही प्यारो करे। और रेलवे लाइन तक जाते जाते पूर्ण हो जाती थी फल स्तुति। फिर रेलवे लाइन से यहाँ तक या तो सेवकवाणी या सुधानिधि, गरजते हुए जोर से चिल्लाते हुए ऐसे गाते हुए आते थे। ये हमारा जीवन केवल गुरु आज्ञा पर है, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इस रस में एक कदम भी चल सके। गुरु प्रसाद, गुरु प्रताप इस रस पर पहुंचाता है। हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सर्वस्व है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। प्रिया प्रीतम उन्हीं के होते हैं जो गुरु प्रसाद, हरिवंश प्रताप है। मात्र हरिवंश महाप्रभु की शरणागति से जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होता वो हो जाता है। कटे कर्म बंधन संसारी, मात्र शरणागति से। जो संसारी कर्म बंधन हमें जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए हैं, एकमात्र हरिवंश शरणागति से